यस गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पर इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है क्योंकि इससे मोस्टली एमसीक्यूज आते रहते हैं। किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, वो सारा जो कुछ है हम आज पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। मोस्टली एमसीक्यूज से कोई किसी ना किसी ईयर, हर ईयर मोस्टली जो है एक ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसलिए छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट में होने वाला टॉपिक है, और इतनी टाइम में अगर एक एमसीक्यूज आपको 100% कंफर्म मिल जाए फिर क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बच्चों एक बात आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके साथ होती है, एक कोई भी पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप हो और उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। कौन है बच्चों? पॉजिटिव हमेशा हाइड्रोजन ही होता है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। समटाइम्स आल्सो नोन एज प्रोटॉनिक ब्रिज, इसको प्रोटॉनिक ब्रिज भी बोला जाता है। हाइड्रोजन सबसे पहले बच्चों किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है? मोस्टली यहाँ पे जो नेगेटिव ग्रुप है ये ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन और फ्लोरीन। आप लोगों के बुक में 3 दिए हुए हैं, मोस्टली इनसे ये जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, स्मॉल साइज है, इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है बच्चों, इसको दूसरा हम प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहते हैं। इसके बारे में हमें आज जो कुछ भी है वो इसके बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके मैंने इस साइड जो आप लोगों के सिंध टेक्स्ट के बोर्ड में जो भी पॉइंट्स दी हुई है वो मैंने लिख दी है। थोड़ी सी डिफिकल्ट करके इस तरीके से मैंने ब्लैंक्स बना दिए, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास दिया हुआ। कहीं कहीं पे ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन देता तो वीडियो भी शायद ऑप्शन बताते बताते लंबा हो जाता, और यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं ऑप्शन से पूरे लिख लूँ। ऑप्शन नहीं दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, रॉन्ग ऑप्शन जो है उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोले तो मैं रॉन्ग ऑप्शन लिख दूँ, करेक्ट ऑप्शन आप खुद ढूंढ लेना। ठीक है, जैसे आप कहें, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शन लिखने चाहिए थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन से लिखूँ तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पॉइंट है आप लोगों के बुक में दी हुई वो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपने क्या लिखना है? इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डैश प्रॉपर्टीज आर चेंज। कौन सी चेंज होगी बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, लास्ट ईयर ये एमसीक्यू आ चुका है लम्स की टेस्ट के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एनटीएस ने टेस्ट लिया है ना उसमें आप देख लें, मैं सॉल्व भी करूँगा, अपलोड भी करूँगा वो टेस्ट और कुछ दूसरी टेस्ट, पर अगर पहले कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। आपने क्या लिखना है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस लाइन से, डबल है तो 2 लाइन, ट्रिपल है तो 3 लाइन, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इस एरो से, इससे जो है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो रिप्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है वो किससे होता है बच्चों? ये सिंपल डॉटेड लाइन से होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? किसी भी कंपाउंड में पहले कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं, उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली जो होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? प्राइमरी बॉन्ड। हाइड्रोजन जो है वो क्या है बच्चों? यहाँ पे आपने टिक किस पे करना है? दे आर सेकेंडरी बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो नोन एज, मैं बता चुका हूँ, प्रोटॉनिक ब्रिज।
यहाँ पे लिख लें प्रोटॉनिक ब्रिज। उसके बाद बच्चों वाटर कैन फॉर्म मैक्सिमम, वाटर कितने बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बच्चों? वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अमोनिया भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। HF जो है वो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बच्चों ये किससे बना सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। NH3 के लिए कहीं पे 2 भी लिखे हुए हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे, कहीं पे आपको 4 आएंगे, कहीं पे आपको 2 आएंगे। मोस्टली 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों चलो ये मैं पहले आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं। बच्चों ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। आपने क्या करना है, वाटर किस तरीके से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बच्चों देखें। अब वाटर के आप 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया बच्चों कौन सा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। आपने क्या करना है, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वो कौन सी बच्चों कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चों नेगेटिव है। ये सब पे आप दे दें, ठीक है। पार्शली है, पार्शली क्यों बच्चों? पार्शली इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए हम इनको क्या रखते हैं, पार्शली आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी देखें। एक बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल ने आपने कंसीडर करना है, इसका ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। हो गया बच्चों, ये हो गए 2 बॉन्ड। और इसी वाटर मॉलिक्यूल के अब 2 हाइड्रोजन जो है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 और बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गए बच्चों। तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? वाटर कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनाता है। और दूसरी बात NH3 किस तरीके से बनाता है ये बच्चों आपने लिखना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लेंगे, मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। दूसरा जो है वो है NH3। अब बच्चों NH3 किस तरीके से, NH3 और HF हम साथ कर लेते हैं दोनों। NH3 आपने फिर से NH3 के बनाने, NH3 बस बच्चों यहाँ से आप समझ लें, ये H है, ये H है और ये क्या है, H है। और वाटर क्यों 2 हाइड्रोजन? क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर थे बच्चों। 2 लोन पेयर होने के बाद जो ऑक्सीजन है वाटर का 2 लोन पेयर थे, इसलिए इस तरीके से वो बॉन्ड 2 बना रहा था, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है बच्चों? नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से एक बॉन्ड दूसरे नाइट्रोजन से अमोनिया के मॉलिक्यूल से यहाँ से बनेगा, और जो 3 बॉन्ड है वो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये बच्चों कितने हो गए? 4 अमोनिया। इस तरीके से अमोनिया जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप आ जाएं नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट आपका HF। HF के आप 3 मॉलिक्यूल बना लें। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया बच्चों कितने, कौन सा, ये तीसरा। फिर से आप बीच वाले को कंसीडर करें बच्चों, ये नेगेटिव है, ये फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव, और हाइड्रोजन को क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब कैसे बॉन्ड, एक यहाँ से फ्लोरीन ये बना रहा है HF मॉलिक्यूल, एक यहाँ से, तो कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? ये 2 बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं, ठीक हो गया। आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें। इस तरीके से 1 2 HF एक मॉलिक्यूल, एक यहाँ से, एक इस साइड से, और NH3 जो है वो 3 ये बना रहा है बॉन्ड। अब आपने ये MCQs हो गए। और उसके बाद एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और होते हैं दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर। बच्चों इंटर का मतलब है बिटवीन मॉलिक्यूल एंड इंट्रा का मतलब क्या होता है? विदिन मॉलिक्यूल। आप लिख लें, इंटर का मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल और इंट्रा का मतलब होता है विदिन मॉलिक्यूल। आप लोग देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, या विदिन मॉलिक्यूल है? विदिन मॉलिक्यूल ये बॉन्ड है बच्चों, देखें ये विदिन मॉलिक्यूल है। कौन सा बॉन्ड? ये वाले एक मॉलिक्यूल के अंदर है, ये विदिन मॉलिक्यूल बॉन्ड्स है। ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है, जो कोवेलेंट बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कह सकते हैं। मगर यहाँ पे जब हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो बच्चों देखें हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल के बीच बनता है, विदिन मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या है? बिटवीन मॉलिक्यूल। और बिटवीन मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे आप टिक करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड, HP क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर। उसके बाद बॉन्ड नदी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बॉन्ड नदी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, CP क्या है? यहाँ पे शॉर्टकट बच्चों लिखा हुआ है, शॉर्टकट
अच्छे है ना। मैं भी आप लोगों को देखिए ट्रिक्स बता रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, तो मैं खुद भी तो शॉर्टकट लिखूँ ना, इतना बड़ा लिखना मुझे मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे CP का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, जहन में रख लेना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है ना, अब एक बात आपने और नोट करनी है, लिख लेनी है, वो कौन सी बेटा, जो सेकेंडरी बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन की सेकेंडरी बॉन्ड है और बहुत सारे सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं, सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन। सेकेंडरी में स्ट्रॉन्गेस्ट, प्राइमरी से स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये किससे, सेकेंडरी से स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइमरी से बहुत वीक होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होगा, मगर सेकेंडरी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बच्चों जो होती है वो 20 से 40 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी और किलो जूल पर मोल, एनर्जी नहीं है बेटा, या किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये किसकी है बॉन्ड एनर्जी, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की। और जो कार्बन बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है 150 से लेकर कहाँ तक होती है बच्चों, 150 से लेकर 500 किलो जूल पर मोल। आपने यूनिट भी ध्यान में रखने हैं बच्चों, यहाँ पे यूनिट कौन सा दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये सारे एमसीक्यूज हो गए हैं। यहाँ इस तरह जो भी ब्लैंक्स वगैरह थे मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए, एक एक करके, जो भी डिफिकल्ट था समझा दिए। फिर भी आप लोगों को नहीं समझा रहा है तो दोबारा वीडियो देखना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाएं। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, आपके बुक में नहीं है बच्चों, मगर बॉन्ड जो है वो 3 बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 कौन से हैं बच्चों, वो 3 ये है, एक तो H में बनता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में बनता है, तीसरा अमोनिया में। जो HF जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस तरीके से, वो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और HF बॉन्ड भी तो आप देखें ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड का, ये भी 64% आयनिक है, आप लोगों के ही बुक में है। ये आपको याद है कि HF जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो कितने परसेंट, HF मॉलिक्यूल कितना परसेंट आयनिक है बच्चों, 64%। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो HF में है, उसकी एनर्जी होती है 10 किलो जूल पर मोल बच्चों। उसके बाद आप आ जाए H2O में। H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी 7 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, और NH3 जो बनता है इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी है बच्चों, ये है 5 किलो जूल पर मोल। ये आप लोगों ने वैल्यू याद कर लेने हैं। मतलब यहाँ पे आप देखें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो HF में बनता है, जिसकी एनर्जी कितनी है 10 kg पर मोल, और 7 kg पर मोल, 5 kg पर मोल। ये आप लोगों ने ज़हन में रख लेने। उसके बाद आ जाए इस साइड, ये एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट एमसीक्यूज है, शायद आप लोगों को करने ना आ रहे हो। अगर करने आ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट निकालें, पहले आप लोग खुद सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं कि सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। यस, ये मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ये आप लोगों के बुक में नहीं है, फिर भी थोड़े एक्स्ट्रा है पर आते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे कौन से दिए हुए बच्चे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद कौन सा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के बाद कौन सा बच्चों, अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, ये होगी ईस्टर की, ईस्टर के बाद अल्कोहल की, अल्कोहल के बाद जो है ये इसकी होगी अल्डिहाइड की। बच्चों क्या होता है कि अपना अल्डिहाइड जो है वो कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर आपने किस तरीके से निकालने हैं कि सबसे ज्यादा A की, उसके बाद C एंड देन B, ये इस तरीके का ऑर्डर बनेगा। उसके बाद सेकंड वन, विच वन विल बी मोर सॉल्युबल, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बोल रहा है आपको कि मोर सॉल्युबल कौन सा होगा। तो पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, वो कौन सी कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। किस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि N के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। और इसमें कितने बनेंगे बच्चों, देखें यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, और उसकी जो है वो सॉल्युबल भी वाटर में मोर सॉल्युबल होगा।
तो जो फर्स्ट ए है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इस इन दोनों में हाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी है बच्चों, ए की। उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, टेंडेंसी सबसे ज्यादा मैं आपको बता चुका हूँ HF की होती है। HF की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। HF के बाद बच्चों किसकी है, H2O की, HF उसके बाद H2O उसके बाद कौन सा है बच्चों, NH3। ये होती है टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की हाइड्रोजन। इससे भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑप्शन दिए हैं 2 MCQ अलग अलग, एक तो ये रहा, ठीक है बच्चों, एक नीचे वाला। इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ से नंबरिंग करें आप, डबल बॉन्ड 1 पे है और हाइड्रोजन OH जो ग्रुप है वो कहाँ पे है बच्चों, OH ग्रुप कौन से नंबर पे है, यहाँ इस नंबर कार्बन पे। यहाँ एक डबल बॉन्ड की चेंजिंग है, यहाँ पे जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वहीं पे डबल बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ से OH निकालना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना इजी है। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसकी ज्यादा होगी कि इसका जो हाइड्रोजन निकालना इजी है, इस वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, लो। और ये जो रहा इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होता है। उसके बाद बच्चों ये देखें इन दोनों में, यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, हाई है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ये ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाम याद है आपको, पी क्रिसोल। ये पी क्रिसोल है ना बच्चों, पी क्रिसोल ही बोलते हैं इसको। मतलब आर्थो मेटा पेरा पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, तो इसको हम पेरा क्रिसोल बोलते हैं। और पेरा क्रिसोल की हाई बॉइलिंग पॉइंट है किससे, हाई BP देन इससे, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों को MCQ कोई भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उनके आंसर्स भी दूंगा। सो थैंक यू बच्चों देखने के लिए। और यहीं तक था हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप लोगों से MCQ नहीं पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे MCAT के लिए वो इसके अलावा नहीं होंगे, इससे ही रिलेटेड होंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।